वॉचिंग डिजिटल्स यूट्यूब चैनल और माई सेल्फ प्रणय झा। पिछले वीडियो में हमने बात किया था ऑन पेज एसईओ के ऊपर, ऑन पेज एसईओ के फैक्टर्स के बारे में, कैसे हम ऑन पेज एसईओ करते हैं, कैसे हम वेबसाइट ऑडिट करते हैं, किन किन फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना होता है ऑन पेज एसईओ के लिए। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं robots.txt फाइल के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग एसईओ। अगर आप एसईओ सीखना चाहते हैं, एसईओ करना चाहते हैं, तो आप robots.txt फाइल्स को इग्नोर नहीं कर सकते। बेसिकली क्या होता है, मैं robots.txt फाइल को इंट्रोड्यूस करूं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं। मैंने पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है कि सर्च इंजन कैसे काम करता है, कैसे सर्च इंजन का क्रॉलर आता है आपकी वेबसाइट पे। सर्च इंजन का क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आया, उसका एक क्रॉलिंग बजट टाइमिंग है। वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो काम करता है, वो क्रॉल करता है आपकी वेबसाइट के कंटेंट को। तो अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर robots.txt फाइल है तो आपका वो जो टाइम क्रॉलर का सेट होता है, एक टाइम बजट होता है, एक क्रॉलिंग लिमिट होती है उसकी, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को सेट कर सकते हो अपने वेबसाइट को, कौन से वेब पेज को आपको इंडेक्स कराना है, कौन से वेब पेज को इंडेक्स नहीं कराना है। तो robots.txt फाइल जो होता है वो ये होता है कि आप robots.txt फाइल के थ्रू सर्च इंजन क्रॉलर को ये बताते हैं कौन सी वेब पेज को आपकी वेबसाइट के अंदर से क्रॉल करना है, कौन सी वेब पेज को क्रॉल नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमें तो सारी वेब पेजेस को क्रॉल कराना होता है तभी हम एसईओ करते हैं, बट ऐसा नहीं होता। बहुत सारी वेब पेजेस ऐसी होती हैं वेबसाइट के अंदर जिसे क्रॉल कराना नहीं होता है लोगों को। वो मैं एग्जाम्पल्स दूंगा। तो सिंपल सा बात ये होता है कि robots.txt फाइल जो होता है वो आपकी क्रॉलिंग टाइम को बचाता है। जब क्रॉलर आपके वेबसाइट के ऊपर आता है, जब वो क्रॉल कर रहा होता है आपकी वेबसाइट को, सबसे पहले वो robots.txt ढूंढता है। तो उससे उसे आइडिया लग जाता है कौन सी फाइल को हमें इंडेक्स करना है या क्रॉल करना है, कौन सी फाइल को हमें क्रॉल नहीं करना है। अब मैं बात करूं कि हम क्यों कराते हैं क्रॉलिंग। जो हमारा जो robots.txt फाइल है ये हम क्यों डालते हैं, क्या होता है, कैसे हम इन चीज़ों को कराते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल डाल रखा है digitals.com/wp-admin। एक हमारा वेब पेज है जो wp-admin है, मुझे उसे क्रॉल नहीं कराना, उसे रैंक नहीं कराना सर्च इंजन पेज रैंक पे। तो मैं यहाँ पे robots.txt फाइल के थ्रू क्रॉलर को ये बताऊंगा कि इस पेज को हमें रैंक नहीं कराना है। मैंने यहाँ पे एक लिख रखा है कि सर्च स्पाइडर्स अराइव्स एट अ वेबसाइट विद अ प्री डिटरमाइंड अलाउंस for how many pages it will crawl और how much resource time size and reputation। इसका मतलब ये होता है जब सर्च इंजन का क्रॉलर आपकी वेब पेज पे आता है तो उसका क्रॉलिंग बजट फिक्स होता है, एक क्रॉलिंग टाइम होती है कि वो कितने टाइम तक आपके पेजेस को क्रॉल करेगा, कितने टाइम पे वो क्रॉल करके चला जाएगा। तो अगर वहाँ पे robots.txt फाइल हमने दे रखा है तो क्रॉलर को समझने में आसानी होती है कि हमें कौन से पेज को क्रॉल करना है, कौन से पेज को क्रॉल नहीं करना है। अब मैंने दूसरा यहाँ पे लिख रखा है यहाँ पे समटाइम्स यू डोंट वांट सर्टेन पेजेस टू बी क्रॉल्ड और इंडेक्स ड्यू टू सर्टेन रीजन। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है digitals.com/wp-admin। अगर कोई बंदा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट सर्च कर रहा है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी सर्च कर रहा है, अगर वहाँ पे digitals.com आ रहा है /wp-admin आ रहा है तो वो किसी मतलब का नहीं होगा, वो कंटेंट उसके मतलब का होगा ही नहीं। तो हम robots.txt फाइल के थ्रू हम ये बताते हैं कि इस पेज को हमें इंडेक्स नहीं करना है। अब बात आती है कि सिंटैक्स क्या होती है, robots.txt फाइल की सिंटैक्स क्या होगी। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एक बहुत ही बेसिक सा सिंटैक्स मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे। ये हमने लिख रखा है यूजर एजेंट नेम डिसअलाउ यूआरएल स्ट्रिंग नॉट टू बी क्रॉल्ड। एक सिंपल सिंटैक्स है जो हमने डाल रखा है, जो आपको डालना होता है आपकी वेब पेज के ऊपर। और इससे क्रॉलर को ये समझ में आ जाता है कि कौन से पेजेस को हमें डिसअलाउ करना है, कौन से पेज पे हमें क्रॉल नहीं करना। सॉरी, डिसअलाउ प्रॉपर वर्ड होगा नहीं, कौन से पेज को हमें क्रॉल नहीं करना और कौन से वेब पेज को हमें क्रॉल करना है। तो जो robots.txt फाइल होता है वो आपके क्रॉलिंग बजट को कंप्लीटली यूटिलाइज करता है आपके वेब पेज को क्रॉल कराने में। अगर मैं बात करूं कि robots.txt फाइल कैसा होता है, तो मैंने यहाँ पे facebook.com/robots.txt आपको मेरे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने यूज़र एजेंट डिसअलाउ कर रखा है। तो इसमें क्या है कि एप्पल बॉट को कर रखा है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं इन्होंने सबको। इसमें क्या होता है कि गूगल बॉट, ये गूगल बॉट है, गूगल बॉट में डिसअलाउ कर रखा है। तो बहुत सारे सर्च इंजन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सर्च इंजन
इसको नहीं भी मानते हैं, robots.txt को नहीं मानते हैं। वो उस टाइप के सर्च इंजन होते हैं, जैसे किसी को मेल कलेक्ट करना है, स्पैम के रिगार्डिंग कोई बॉट आपके वेब पेज पे आ रहा है, तो वो robots.txt फाइल को नहीं मानता है। बट गूगल का ये कंसर्न है कि वो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है robots.txt को। तो robot.txt फाइल जो होता है ये हम डालते हैं अपनी वेबसाइट के रूट डायरेक्टरी में। तभी आपने देखा मैंने facebook.com/robot.txt डायरेक्ट टाइप किया और वो पूरी डिटेल दिखा दी, किन किन बॉट्स को फेसबुक ने डिसअलाउ कर रखा है, किन पेजेस के लिए एप्पल बॉट को कर रखा है, गूगल बॉट को कर रखा है, और भी बहुत सारे बॉट हैं। तो robot.txt बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑन पेज एसईओ के रिगार्डिंग। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आप बने रहें हमारे साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट आ रही है, डेटा साइंस की भी प्लेलिस्ट आ रही है, पाइथन की हम प्लेलिस्ट अभी तैयार कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की भी प्लेलिस्ट आ रही है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, बहुत सारा कंटेंट है हमारे पास, तो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच, टिल देन बाय बाय।